हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 भाषाई पृष्ठभूमि। प्रमुख भाषा समूह। भारत कई भाषाओं का देश है। भारत के भाषिक सर्वेक्षण द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के संपादक और संकलन ग्रियर्सन के अनुसार लगभग 180 भाषा और लगभग 550 बोलियां भारतीय द्वारा बोली जाती हैं। इन भाषाओं का महत्वपूर्ण समूह है ऑस्ट्रो एशियाटिक, तिब्बतन, ब्रह्मन, द्रविड़ और इंडो आर्यन। भारत के ऑस्ट्रो एशिया भाषा सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। आमतौर पर मुंडा बोली या भाषा के रूप में जाना जाता है। इस भाषा को बोलने वाले लोग पूर्व और ऑस्ट्रेलिया से लेकर पश्चिम में अफ्रीका के पूर्व तट के करीब मेडागास्कर तक फैला हुआ है। हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया में इस भाषा को बोलने वाले बड़ी संख्या में हैं। मानव विज्ञान मानते हैं कि इस ऑस्ट्रिक लोग ईसा पूर्व 40,000 के आसपास ऑस्ट्रेलिया आए। इसलिए यह प्रबल संभावना बनती है कि वे 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका से भारतीय उपमहाद्वीप तट होते हुए दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया गए। उस समय तक का भाषा का आविष्कार हो चुका था। मनुष्य अनुवांशिकी से पता चलता है कि 50,000 वर्ष पहले अफ्रीका के लोग दक्षिण भारत आए थे, जहां से वे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मध्य से इंडोनेशिया और बाद में ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रोएशिया ऑस्ट्रिक भाषा परिवार को दो उप परिवारों में विभाजित किया गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली ऑस्ट्री एशियाटिक और ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में बोली जाने वाली ऑस्ट्रोनेशियन भाषा। ऑस्ट्रिक एशिया उप परिवार में दो शाखाएं हैं, मुंडा और मोन खमेर। मोन खमेर भाषा खासी भाषा का प्रतिनिधित्व करती है, जो उत्तर पूर्व भारत के मेघालय और खासी और जैती पहाड़ियों द्वारा और निकोबार द्वीप समूह में बोली जाती हैं। हालांकि मुंडा भाषा बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उपमहाद्वीप में झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के सबसे बड़े कबीलाई समूह संथाल इस भाषा को बोलते हैं। मुंडा संथाल और होज इत्यादि के भाषा रूप के मुंडारी भाषा भी कहा जाता है, जो पश्चिम बंगाल, झारखंड और मध्य भारत में प्रचलित है। हिमालय में मुंडा सबसे व्यापक रूप में है। तिब्बती बर्मन भाषा का दूसरा समूह तिब्बती बर्मन चीन तिब्बती परिवार के एक शाखा है। यह यदि हम चीन और अन्य देशों के बारे में सोचते हैं तो इस भाषा परिवार के बोलने वालों की संख्या ऑस्ट्रिक परिवार और यहाँ तक कि इंडो आर्यन परिवार से अधिक है। इस परिवार की 300 से ज़्यादा भाषाएं हैं, जो चीन, तिब्बत, म्यांमार, बर्मा में बोली जाती हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में तिब्बती बर्मन भाषा हिमालय में उत्तर पूर्वी असम और उत्तर पूर्वी पंजाब तक फैली हुई है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रयोग की जाती है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग तिब्बती बर्मन भाषा के विभिन्न रूपों में बात करते हैं। विभिन्न कबीले इस भाषा की 116 बोलियां का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में जहाँ ये बोली जाती हैं, उनमें त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य शामिल है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी तिब्बती बर्मन भाषा प्रचलित है। यद्यपि आस्टिक और तिब्बती बर्मन दोनों भाषाएं द्रविड़ियन को इंडो आर्यन से बहुत पुरानी हैं, लेकिन लेखनी के अभाव के कारण द्रविड़ियन और इंडो आर्यन की तरह इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं विकसित किया गया। हालांकि 19वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों द्वारा दर्ज किंवदंतियों और मौखिक परंपराओं की साहित्य लिखे गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि एक तिब्बती बर्मन शब्द बुरुंजी का इस्तेमाल वंश वृक्ष के अर्थ में मध्ययुगीन काल में अहोम द्वारा किया जाता था। ऐसी संभावना है कि पारिवारिक वंश वृक्ष के लिए मैथिली शब्द पंजी तिब्बती बर्मन शब्द से जुड़ा था। द्रविड़ भारत में बोली जाने वाली भाषाओं का तीसरा परिवार द्रविड़ियन है। भाषा का यह रूप लगभग पूरे दक्षिण भारत में फैला हुआ है और यह उत्तर पूर्वी श्रीलंका में भी प्रचलित है। इस क्षेत्र में 20 द्रविड़ियन भाषाएं बोली जाती हैं। द्रविड़ियन भाषा का सबसे प्रारंभिक रूप ब्राहुई पाकिस्तान में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम भाग में पाया जाता है। द्रविड़ियन बोलने वाले लोगों के पलायन के दो दृष्टिकोण हैं। आनुवंशिक और भाषाई। आनुवंशिक दृष्टिकोण के अनुसार पहली बार प्रमुख पलायन लगभग 30,000 वर्ष पहले मध्य पूर्व एशिया में भारत में हुआ था। दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार द्रविड़ियन 6,000 वर्ष पहले इलम से आए थे। ऐसा लगता है कि द्रविड़ियन भाषा बोलने वालों के विस्तार की प्रक्रिया ईसा पूर्व 30,000 वर्ष के आसपास शुरू हुई और ईसा पूर्व 4,000 वर्ष तक चली। भाषा विज्ञान के विद्वानों के अनुसार द्रविड़ियन भाषा की उत्पत्ति इलम से हुई, जो कि दक्षिण पश्चिम ईरान है। यह भाषा ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी की मानी जाती है और ब्रूही इससे भी पहले की है। यह भी ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान और सिंध के राज्यों में बोली जाती है। ऐसा कहा जाता है कि द्रविड़ियन भाषा पाकिस्तान होते हुए दक्षिण भारत पहुंची, जहां से तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी मुख्य शाखाएं पैदा हुईं। लेकिन तमिल अन्य भाषाओं की तुलना में कहीं ज़्यादा द्रविड़ियन है। झारखंड और मध्य भारत में बोली जाने वाली उराव या कुरुख भी द्रविड़ ही हैं, लेकिन यह मुख्य रूप से उराव जनजाति के सदस्य द्वारा बोली जाती है। इंडो आर्यन। चौथा भाषा समूह इंडो आर्यन इंडो यूरोपियन परिवार के अंतर्गत आता है। वैज्ञानिकों द्वारा मध्य एशिया में पाए जाने वाले आनुवंशिक संकेत भारत में इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोग बहुतायत में हैं और द्रविड़ियन बोलने वाले संख्या इसकी अपेक्षा थोड़ा कम है। इससे पता यह चलता है कि इंडो आर्यन इंडो यूरोपियन बोलने वाले लोग भारत के तरफ पलायन होकर आए। ऐसा कहा जाता है कि इंडो यूरोपियन परिवार की पूर्वी शाखा आर्य शाखा 3 उप शाखाओं में विभाजित है, जो इंडो ईरानियन, दार्दिक और इंडो आर्यन के रूप में जानी जाती है। ईरानियन जैसे इंडो ईरानियन भी कहा जाता है। ईरान में बोली जाती है और इसकी शुरुआत उदाहरण जीर्ण अवस्था में पाए जाते हैं। दार्दिक भाषा पूर्वी अफ़गानिस्तान, उत्तरी पाकिस्तान और कश्मीर की है। हालांकि अधिकांश विद्वानों ने दार्दिक भाषा को इंडो आर्यन भाषा की एक शाखा माना है। इंडो आर्यन भाषा पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में बड़ी संख्या में लोगों द्वारा बोली जाती है। लगभग 500 इंडो आर्यन भाषाएं उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती हैं।
पुरानी इंडो आर्यन में वैदिक संस्कृति भी शामिल है। मध्य इंडो आर्यन में ईसा पूर्व 500 से सन 1000 तक के प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को अपने में शामिल करती है। प्राकृत और प्राचीन संस्कृति का विकास शुरुआती मध्ययुगीन काल में भी जारी रहा और सन 600 तक कई अपभ्रंश शब्द मिले। हिंदी, बंगाली, असमिया, ओडिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी और कश्मीरी जैसे आधुनिक इंडो आर्यन क्षेत्र भाषाएं मध्यकालीन में अपभ्रंश से विकसित हुईं। जैसा कि नेपाली और कश्मीरी का मूल रूप दार्दिक है, लेकिन बाद में यह संस्कृत और प्राकृत से काफ़ी प्रभावित हुई। यद्यपि भारत के में 4 भाषाओं का समूह है, इन्हें बोलने वाले अलग इकाई नहीं बनाते हैं। अतीत में विभिन्न भाषाओं समूह के बीच एक सतत विकास जारी था। नतीजतन एक भाषा समूह के शब्द दूसरे भाषा समूह में दिखाई देते हैं। यह प्रक्रिया वैदिक काल से प्रारंभ हुई। मुंडा और द्रविड़ भाषा में शब्द बड़ी संख्या में ऋग्वेद में पाए जाते हैं। हालांकि इंडो आर्यन भाषा बोलने वाले लोगों के सामाजिक और आर्थिक प्रभुत्व ने आखिरकार कई कबीलाई भाषाओं पर वर्चस्व बनाते हुए उन्हें ख़त्म कर दिया। जबकि इंडो आर्यन भाषा के शासक वर्ग अपने ही भाषा का इस्तेमाल करते थे, लेकिन कबीलाई बोलियों का इस्तेमाल किए बिना उनके संसाधनों और जनशक्ति का फ़ायदा नहीं उठा सकते थे। इससे शब्दों का आदान प्रदान शुरू हुआ। सजातीय समूह और भाषा परिवार। भारतीय उपमहाद्वीप के 4 भाषा परिवारों में से प्रत्येक का संबंध 4 प्रजातीय समूह से है, जिनमें भारत के लोग विभाजित हैं। ये 4 समूह हैं: नेग्रिटो, ऑस्ट्रेलायड, मंगोलाइड और कॉकेसोइड। यह इंसानी प्रजाति विभाजन 19वीं सदी में किया गया था और यह लोगों की शरीर विशेषताओं पर आधारित है। इस प्रकार नेग्रिटो को छोटे कद, छोटे चेहरे और छोटी होंठ का बताया गया है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ी में रहते हैं। नेग्रिटो केरल और श्रीलंका में भी हैं। ऐसा माना जाता है कि कुछ ऑस्ट्रिक भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रेलाइड्स भी छोटे कद और के होते हैं, हालांकि नेग्रिटो से लंबे होते हैं। उनका शरीर काला और उन पर बहुत सारे बाल होते हैं। वे मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण क्षेत्र में रहते हैं, यद्यपि ये हिमालय क्षेत्रों में भी हैं और ऑस्ट्रिक या मुंडा भाषा बोलते हैं। मंगोलाइड्स छोटे कद, शरीर पर कम बाल और चिपटे नाक वाले होते हैं। वे हिमालय के आसपास और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में रहते हैं और तिब्बतन बर्मन भाषाएं बोलते हैं। कॉकेसोइड्स आमतौर पर लंबे चेहरे के साथ लंबे कद के होते हैं और अच्छी भली बड़ी ठुड्डी, गोरी त्वचा और लंबी और नुकीली नाक वाले होते हैं। ये द्रविडियन और इंडो आर्यन दोनों भाषाएं बोलते हैं, अतः इनका संबंध एक ही भाषा से नहीं है। एक नस्लीय समूह को दूसरों से अलग करना मुश्किल है, क्योंकि जलवायु परिस्थिति के कारण उनके शारीरिक विशेषताएं बदलती रहती हैं। यह दिलचस्प है कि कुछ क्षेत्रों में ब्राह्मणों और चमारों के समान शारीरिक विशेषताएं हैं और दोनों एक ही भाषा बोलते हैं।
ब्राह्मण अपने गोत्र नामक समूह का उल्लेख करते हैं और लेकिन चमारों में ऐसा गोत्र का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि विभिन्न संस्कृतियों क्षेत्रों के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में लोग दो या दो से अधिक भाषा बोलते हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न लोगों के आपसी मिलन से भाषाओं में भी सम्मिश्रण होता है। इस प्रकार लोगों में न तो उनकी मूल विशेषताएं एक रहती हैं और न ही उनकी भाषा अपरिवर्तनीय रह पाती है। इसलिए किसी भी भाषा को सिर्फ किसी विशेष जाति समूह से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। आइए हम कालक्रम पर प्रकाश डालते हैं। ईसा पूर्व 50,000 वर्ष ऑस्ट्रिक लोगों का भारत आगमन हुआ। ईसा पूर्व 30,000 द्रविडियन का भारत आगमन हुआ। ईसा पूर्व 4,000 ब्रह्मी द्रविडियन बोलने वाला का भारत आगमन हुआ। ईसा पूर्व 500 प्राकृतिक पाली अपभ्रंश भाषा सहित मध्य इंडो आर्यन का प्रारंभ हुआ। ईस्वी सन 19वीं मुंडा और तिब्बती बर्मन भाषा केंद्रित मौखिक किंवदंतियों और परंपराओं का ईसाई मिशनरियों द्वारा अभिलेखीकरण हुआ। और इसी के साथ हमारा अध्याय 6 समाप्त होता है। थैंक यू एवरीवन।